औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल फातिहा की 3 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और ये 3 आयात तिलावत करने का मकसद ये है कि आज इंशाअल्लाह ताला हम इन तीनों आयात को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे, इसलिए कि जो सबक हमारा चल रहा है वो जुमला इस्मिया में जार मजरूर का बतौर कायम मकाम खबर या खबर के आना ताजा कर ले। हमने देखा था कि जुमला इस्मिया के जो 2 बुनियादी अज्जा हैं मुब्तदा और खबर, उसमें एक तीसरा जुज हमने ऐड किया था मुताल्लिक के खबर का, यानी एक जार मजरूर हमारा ऐड हुआ था जुमला इस्मिया में और उसे हमने नाम दिया था कि ये मुताल्लिक होते हैं और जुमला इस्मिया में आम तौर पे ये खबर के मुतालिक ही होते हैं, तो इसलिए हमने उन्हें नाम दे दिया था कि ये मुतालिक के खबर है। खबर पर जो भी लफ्ज होगा हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ये मुतालिक इस लफ्ज के हैं। जैसे हदीस आपके सामने आई थी कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, तो तलबुल इल्मी आपका मुब्तदा हुआ था, फरीदतुन आपकी खबर हुई थी और अला कुल्ली मुस्लिमिन ये जार और मजरूर मिलके मुतालिक हो गए थे फरीजा के। तो ये मुतालिक फरीजतुन इस तरह भी कहा जा सकता है, मुतालिक खबर भी कहा जा सकता है। बहरहाल बात असल में समझ में ये आनी चाहिए कि जार मजरूर हमेशा किसी ना किसी के मुतालिक ही होंगे और जुमला इस्मिया में वो आपको आम तौर पर खबर के मुतालिक ही मिलते हैं। फिर अगली बात हमारे सामने ये आई थी कि जुमला इस्मिया में बाज मर्तबा खबर मौजूद नहीं होती और वो जो जार मजरूर है वो खबर की जगह ले लेता है। अब खबर की गैर मौजूदगी में उस जार मजरूर को आप क्या कहेंगे? अब उसको आप कायम मकाम खबर कहेंगे या फिर मुजर्रद खबर भी कह सकते हैं कि खबर। बस आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये असल में मुताल्लिक खबर था, अब खबर की गैर मौजूदगी में ये कायम मकाम खबर का काम दे, या कायम मकाम आपको पता है बमकाम उसके ही होता है, तो इसलिए उस एतबार से खबर भी कहा जा सकता है। अच्छा, अब आपको ऐसे बेशुमार जुमले मिलेंगे जिनमें खबर जो है वो मौजूद नहीं होगी, आपने जार मजरूर को खबर कहना है, ठीक है, लेकिन ज़हन में ये रखना है कि ये कायम मकाम खबर है और उससे भी ऊपर वाली बात के ये असल में मुताल्लिक खबर था। तो जब भी ऐसे आपको जुमले मिलेंगे तो आपको खबर तलाश करने की जरूरत नहीं है कि वो खबर क्या थी। आपके जुमले इंशाअल्लाह ताला बनने जो है शुरू हो जाएंगे। जैसे कि ये जो आयात 3 मैंने आपके सामने तिलावत की है सूरतुल फातिहा की, इनको हम देखते हैं ग्रामेटिकली, इसमें भी बिल्कुल ये उसलूब आपके सामने आया, लेकिन इससे पहले चंद जुमले मजीद मैं आपके सामने रखता हूं जिसमें आप मुझे बताएंगे कि ये मुब्तदा है और ये खबर है या वो कायम मकाम खबर जिसको हम खबर कह रहे हैं वो है। तो इसके लिए हम बोर्ड पे जो है चंद जुमले पहले करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला इन आयात को देखते हैं। जी, मैं कहता हूं कि कलम मेरे हाथ में है, ठीक है, कलम मेरे हाथ में है। जुमला मैं आपके सामने लिख रहा हूं बोर्ड पे। जी, इस जुमले में मुब्तदा क्या है? कलम। मुब्तदा हो गया और खबर, खबर असल में मौजूद नहीं है, ठीक है। मेरे हाथ में ये आपका एक मुरकब जारी है, जार मजरूर है, वो खबर की गैर मौजूदगी में खबर का काम दे रहा है, ठीक है। असल में ये मुताल्लिक खबर है
लेकिन खबर की खैर मौजूदगी में, बार बार दोहरा रहा हूं ताकि बात आपको पक्की हो जाए। असल में ये मुतालिक खबर है, लेकिन खबर की खैर मौजूदगी में कायम मकाम खबर का काम दे रहा है और उस वजह से हम इसे खबर कह सकते हैं। तो कलम मेरे हाथ में है। अब इसको आप बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो करें जी ट्रांसलेट, इसे कौन करेंगे? अल कलमु मुब्तदा जी। डॉक्टर साहब आप जवाब दे सकते हैं कि इन्होंने अल कलम क्यों कहा है? मुब्तदा मारिफा होता है, मुब्तदा मारिफा होता है, लिहाजा आप जब भी किसी इसम को मुब्तदा बनाकर लाएंगे तो उसका मारिफा होना जरूरी है, लिहाजा आप उस पर अलिफ लाम दाखिल करके ला रहे हैं अल कलम। अब मेरे हाथ में, अब इस कंस्ट्रक्शन को समझ लें। मेरा हाथ क्या अरबी है जी? मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरी किताब किताबी, मेरा हाथ यदी, मेरे हाथ में फी लगता है मैं के लिए, और फी के बाद आपका मुजाफ जो है वो हालत जर में जाएगा, ठीक है। अब या की डिमांड, ठीक, जब फी नहीं था तो जब आपने कहा यदि, तो उस वक्त वो यद जो है वो हालत रफा में था। फॉलो कर रहे हैं ना? जब फी नहीं था तो उस वक्त यद का लफ्ज जो है वो हालत रफा में था, लेकिन वो या की डिमांड की वजह से आप देख रहे होंगे यदि की सूरत में आ रहा था। अब वो फी की वजह से यद का लफ्ज जो है वो हालत जर में चला गया, और या की डिमांड जो है वो बिल्कुल पूरी हो रही है कि उससे पहले ज़ेर होना चाहिए। तो अल कलमु फी यदी, कलम मेरे हाथ में है। पूरा जुमला हो गया, ठीक हो गया। एनालिसिस जरा करते हैं इसका दानिश। अल कलमु मुब्तदा, फी जारा, पहले मजरूर इसको भी जरा खोलना है क्योंकि ये भी दो अल्फाज का मजमू है जी। फी हरफे जर, यद मुजाफ, या मुतकल्लिम मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मजरूर, जार और मजरूर मिलकर खबर बन गए, मुब्तदा खबर मिलकर आपका जुमला इसमें। क्लियर हो गया ना? यानी साथ साथ एनालिसिस भी करते रहे, आपको इंशाल्लाह ताला जब टेक्स्ट पे पहुंचेंगे तो आपको सारी बातें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी जी। अगला जुमला शायद साहब मैं आपसे कहता हूं कि घड़ी दीवार पर है। घड़ी दीवार पर है जी। इसमें मुब्तदा क्या है शायद साहब? इसमें मुब्तदा घड़ी है और खबर, हाँ जी, दीवार पर है। अब आप इसके आदी हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप उस स्टेप को आप स्किप कर दें कि खबर नहीं है, उसकी जगह पर ये जार मजरूर जो है वो खबर का काम दे रहा है। बस अब ये हम इसे खबर कह सकते हैं, तो दीवार पर है ये खबर है जी। अस्सातु माशाल्लाह मुब्तदा मारिफा होता है, लिहाजा घड़ी पर अलिफ लाम दाखिल करना जरूरी है। अस्सातु, अस्सातु किसी दीवार पर है, हाँ अलिफ लाम दाखिल करें, दीवार पर अलिफ लाम दाखिल करें, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं घड़ी दीवार पर है तो दीवार से मुराद की मुतय्यन दीवार है। यानी अगर आप उसे नकरा लाते हैं, अला जिदारिन कहते हैं, तो इसका मतलब किसी दीवार पर है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि वो दीवार पर है, तो अलल जिदारी। क्लियर हो गया? किताब मेज पर है जी। किताब मुब्तदा है, ज़बानी कर लेते हैं इस जुमले को। किताब मेज पर है जी। किताब मुब्तदा, मेज पर है उसकी खबर होगी, ठीक हो गया। ट्रांसलेट कर दें, अल किताबु, मेज मकतब, मकतब लिखने की जगह उसे मेज कहते हैं। अलल मकतबी, माशाल्लाह। अल किताबु अलल मकतब। अल किताबु मुब्तदा, अला जार, अल मकतब मजरूर, जार मजरूर मिलके
खबर मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया हो गया। किताब मेरी मेज पर है, अल किताबु अल किताबु जी अलल मक्तबी। इन्होंने कहा कि मैंने मेरी को शो किया इसलिए इन्होंने या मुतकल्लिम लगाई है। ठीक है, हाँ जी, इस जुमले में एक गलती है। वो क्या गलती है जी मुदस्सिर? मसलन क्या हटा दूं? अलिफ लाम हटा दूं? किस में से? ये अल मक्तबी का अलिफ लाम हटा दूं? ले जी, हटा दिया। ये अच्छा नहीं लग रहा था। अला मक्तबी, अलल मक्तबी, अला मक्तबी। हाँ जी, कौन सा सही है इसमें से? जी माशाल्लाह, बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं क्लास में। जी गुलजार साहब जी, अलिफ लाम लगेगा। जी फरहान सॉरी, अलिफ लाम लगेगा। दानिश लगेगा। माशाल्लाह, पुराने हमारे स्टूडेंट्स लगेगा। हाफिज साहब नहीं लगेगा। माशाल्लाह, कुछ इख्तिलाफ होना चाहिए, जाहिर बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब अलिफ लाम लगेगा या नहीं लगेगा? जो कह रहे हैं नहीं लगेगा, वो वजह तो बताए। हाँ, मेरी किताब पे नहीं लगता। अच्छा सॉरी, मेरी मेज है, यानी मेज मेरी है। अगर आपकी मेज होती तो लग जाता। जी शाह साहब, कौन मारफा हो गया? मकतब मारफा हो गया, इसलिए लिहाम नहीं लगना। लेकिन प्रॉपर जवाब अभी भी नहीं आया। प्रॉपर जवाब नहीं आया अभी। जी दानिश, ये मुजाफ है, मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। मक्तबी मुजाफ मुजाफिल है ना, मक्तबी मुजाफ प्लस मुजाफिल है, और मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। मुजाफ का कायदा हमने पढ़ा, ठीक है। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, लेकिन आप लगाएंगे, ठीक है। और आपने लगाया, और बड़े पूरे यकीन के साथ लगाया कि जी लगेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ना। तो असल में मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। वो डिटेल है कि क्यों नहीं दाखिल होता, इसलिए कि मुजाफ इलल मारफा मारफा होता है। और वैसे भी सिंपल इसका जवाब ये है कि मुजाफ अलिफ लाम आपने दाखिल नहीं करना। ठीक हो गया। तो अल किताबु अला मक्तबी, किताब मेरी मेज पर है, और अल किताबु अलल मक्तबी, किताब मेज पर है। अगर मैं कहता है अल किताबु अला मक्तबिन, तो क्या तर्जुमा करते? किताब किसी मेज पर है। अब जैसे कहते हैं ना, हाँ भाई किताब किसी मेज पर ढूंढ लो, तो उस वक्त मेज जो है वो मुतय्यन नहीं है, गैर मुय्यन है, इसलिए उसे मैं नकरा ला रहा हूं। जब मैंने कहा अल किताब अल मक्तबी, तो कम से कम मेरे जहन में तो है ना, मेरे जहन में तो है कौन सी किताब मेज पर है। या हो सकता है आपको भी पता हो कि मैं किस मेज की बात कर रहा हूं, कमरे में एक ही मेज है, उस पर होगी, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉन्सेप्ट आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। आप नहीं भूलेगा इंशाल्लाह आपको ये कि मक्तबी पर अलिफ लाम दाखिल क्यों नहीं होना। ले जी, अब आते हैं सूरह फातिहा की 3 आयत की तरफ। पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब देखें, बिल्कुल वही आपका जुमला बन रहा है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो क्या अरबी करेंगे इसकी? अल्हम्दु लिल्लाह। अल्हम्दु आपका मुब्तदा हो गया, और लिल्लाही लामे जारा, इसमें अल्लाह मजरूर जार मजरूर मिलकर
खबर बन गए अल्हम्दु के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, और तमाम का मफहूम कहां से पैदा हो रहा है? अल से पैदा हो रहा है। ठीक है, एक तो मुब्तदा की सूरत में उसमें अलिफ लाम लगना ही लगना था, लेकिन अलिफ लाम जो मुख्तलिफ मफहूम देता है उसमें एक मफहूम ये भी है कि वो तमाम को भी कवर कर लेता है, इसलिए आप इसका तर्जुमा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ही तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। क्लियर हो गया जी? इसमें आपको पता चल गया कि जी इस्म अल्लाह जो है वो जर में है, क्यों? हरफे जर लाम की वजह से। अब मजीद आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया, इसको जरा थोड़ा साइड पे कर दें। अब कंस्ट्रक्शन देखें, आपके सामने आ रही है रब्बिल आलमीना। कौन सी कंस्ट्रक्शन है? कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी, मुजाफ और मुजाफिल है। रब जो है वो मुजाफ है अलिफ लाम के बगैर, हल्के इराब के साथ। कंफर्म आपने उस वक्त करना है जब अगला इस्म आपको हालत जर में नजर आए। तो ये हालत जर में आप याद आ रहे हैं? तो अल आलमीना असल में जमा मुजक्कर सालिम लफ्ज है, लिहाजा जमा मुजक्कर सालिम का इराब अल आलमूना और अल आलमीना हालत रफा और नसब और जर में शो किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन आपके सामने बनी, मुजाफ मुजाफिल है, मुरक्कब इजाफी। अच्छा, अल आलमीना हालत जर में है, वजह पता चलती है कि मुजाफिल है। अब सवाल पैदा होता है कि रब ये जर में क्यों है? ठीक है, वैसे कंस्ट्रक्शन तो बनती थी ना रब्बुल आलमीना, तमाम जहानों का रब। तो ये रब क्यों हालत जर में है? इसलिए कि ये अल्लाह की सिफत है, इसमें अल्लाह हालत जर में है, लिहाजा हम इस रब को इस अल्लाह की सिफत बना रहे हैं, मुताबिकत जरूरी होती है। ठीक है, इसलिए अब आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं, यानी यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तमाम तारीफें तमाम जहानों के रब अल्लाह के लिए। क्लियर हो गया ना? यानी हम पहले सिफत को बोलते हैं फिर मौसूफ को लाते हैं। तो इसलिए हमने जब इस कंस्ट्रक्शन को मुजाफ मुजाफिल को सिफत करार दिया अल्लाह की, तो पहले इस सिफत को ट्रांसलेट करेंगे, फिर मौसूफ को लाएंगे और फिर उसे कंप्लीट करेंगे जार मजरूर के साथ। तो तमाम तारीफें तमाम जहानों के रब अल्लाह के लिए। क्लियर हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद आगे देखते हैं अर्रहमानी। अर्रहीमी। अब आगे देखा तो अर्रहमान भी जर में है, अर्रहीम भी जर में। ठीक है, ये दोनों भी अल्लाह की सिफात है। ठीक हो गया? आप तर्जुमे को जरा और लंबा कर दें। तमाम तारीफें अर्रहमान अर्रहीम तमाम जहानों के रब अल्लाह के लिए। क्लियर हो गया ना? तो यानी इसका मजरूर होना कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं ये इस्म अल्लाह की सिफत के तौर पे इस्तेमाल होगा। और अर्रहीम का हालत जर में होना कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये इस्म अल्लाह की सिफत के तौर पे इस्तेमाल होगा। उसके बाद आगे देखें मालिक यौमिद्दीन। कौन सा मुरक्कब है जी? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी में कौन सा? पेचीदा मुरक्कब इजाफी। पेचीदा मुरक्कब इजाफी ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफिल हैं। तीन अस्मा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो तर्जुमा करेंगे बदले के दिन का मालिक। ठीक है ना? यौमुद्दीन बदले का दिन, और बदले के दिन का मालिक मालिकू यौमिद्दीनी। ऐसे ही बनाते थे ना? मालिक हमने कंस्ट्रक्शन जो बनाई उसमें मालिकू, क्योंकि हमने मुजाफ को दफा में रखा था, लेकिन यहां पर फिर मालिक जो है आपको हालत जर में नजर आ रहा है, लिहाजा ये पूरा मुरक्कब भी आप अल्लाह के साथ ही जोड़ेंगे, यानी ये भी अल्लाह की सिफत। क्लियर हो गया ना? तो तारिक साहब आपने से सवाल किया था ना, ये
ये 3-4 आयतें एक जुमला कैसे हो सकती हैं? तो यहां तक ये एक ही जुमला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आप उस हिसाब से सिफात को पहले ट्रांसलेट करें तो तर्जुमा देखें क्या बनेगा। तमाम तारीफें बदले के दिन के मालिक अर्रहमान अर्रहीम, तमाम जहानों के रब अल्लाह के लिए। ये एक ग्रामर के स्टूडेंट का तर्जुमा ये होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हमारे उर्दू में हम सिफात को आमतौर पर जो लफ्ज के साथ भी बयान कर देते हैं। मसलन मैं कहता हूं दानिश की मैं अगर सिफात बयान करना चाहूं तो मैं इनके बारे में किसी को बताऊं कि जी ये दानिश हैं जो निहायत मेहनती हैं, ज़हीन हैं, ठीक है, वक्त पर आने वाले हैं। अब ये मैं दानिश की सिफात बयान कर रहा हूं और तमाम की तमाम सिफात में जो के साथ बयान कर रहा हूं, जो ज़हीन है, जो मेहनती हैं, जो वक्त पर आते हैं। अब ये जो आते हैं, जो करके कर रहा हूं ना, तो यहां भी आप इसी तरह सिफात बयान कर सकते हैं अल्लाह की कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो अर्रहमान है, जो अर्रहीम है, जो बदले के दिन का मालिक है। तो दोनों तरह से तर्जुमे आपके सामने आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी सूरतुल फातिहा की इब्तिदाई 3 आयत भी ग्रामेटिकली मुकम्मल हो गई हैं। हमने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी ग्रामेटिकली कर ली है, ठीक है, और सूरतुल फातिहा की इब्तिदाई 3 आयत भी हो गई हैं। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और देता हूं और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। देखें, यही जुमला आपके सामने लिख रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है अल्हम्दु मुब्तदा और लिल्लाहि जार मजरूर होकर उसकी खबर वाक़िअ हो रहा है। अच्छा, अब देखिए इस जुमले में मैं एक तब्दीली ला रहा हूं। मैं इस जुमले को ऐसे लिख देता हूं, लिल्लाहिल हम्दु। मैंने क्या किया जुमले में? तब्दीली की है, वो तो की है मैंने, लेकिन किस किस्म की तब्दीली की है? मैंने खबर को मुब्तदा से पहले इस्तेमाल किया, यही किया ना। अच्छा, अब आप ये नहीं कहेंगे कि अब ये लिल्लाही जो है ये आपका मुब्तदा और अल्हम्दु जो है ये खबर होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने वाले जुमले को आप देखेंगे जो इससे ऊपर लिखा हुआ है, अब तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाही में अल्हम्दु मुब्तदा और लिल्लाही जो है वो जार मजरूर होकर खबर वाक़िअ हो रही है। तो अब इस लिल्लाही को आप बिल्कुल उसी तरह कहेंगे कि ये आपका जार मजरूर होके खबर है और अल्हम्दु जो है ये आपका मुब्तदा ही है, लेकिन अब इनके साथ एक एक लफ्ज हम और ऐड कर देंगे कि ये लिल्लाही जो है ये खबर मुकद्दम है। खबर मुकद्दम यानी आगे की हुई खबर है, और मुब्तदा ये जो है ये मुअख्खर है। खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर, ये टर्म्स हमने क्यों इस्तेमाल की? इसलिए कि मुब्तदा असल में पहले आता है और खबर बाद में आती है। बात समझ में आई ना? तो लेकिन चूंकि हमने उस जुमले की तरतीब में तब्दीली की, खबर को पहले ले आए और मुब्तदा को बाद में कर दिया, तो हमें ये लफ्ज जो है वो ऐड करने पड़े कि ये लिल्लाही खबर मुकद्दम है और अल्हम्दु जो है वो मुब्तदा मुअख्खर है। मुब्तदा मुअख्खर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। एनालिसिस वही है, क्लियर हो गया। अब सवाल पैदा होता है क्यों, जरूरत क्या पेश आई मुझे ये करने की? कल भी बात हुई थी कि जब हम अल्फाज को आगे पीछे करते हैं तो मुराद ये होता है स्ट्रेस देना, जोर पैदा करना। जिस लफ्ज पर हम जोर देना चाहते हैं हम उसको पहले बयान कर देते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। लिल्लाहिल हम्द, अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफें हैं। अब ये देखें जोर कैसे पैदा हुआ, अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफें हैं। अब ये ही का लफ्ज मैंने ऐड किया जुमले में, जिससे वो जोर आपके सामने आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। लिल्लाहिल हम्द, ये अक्सर आप जुमला सुनते हैं, खुतबे में सुनते हैं लिल्लाहिल हम्द,
तो स्ट्रेस देना मकसूद होता है कि अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ है। इसी तरह देखें, एक जुमला आपके सामने और लिखता हूं मैं, यानी ये आपका जुमला इसमें में जोर देने का एक अंदाज आपके सामने आ गया। आप जोर देना चाहते हैं जुमले में, तो खबर को मुकद्दम कर दें, मुब्तदा को मुअख्खर कर दें। एक जुमला आपके सामने और लिखता हूं, मैं कहता हूं मुल्कुस समावाती वल अर्द। अब देखिए, मैं सिर्फ अहम अहम हरकत लगा रहा हूं, ठीक है ना, तमाम हरकत जो लफ्ज की है वो नहीं लगा रहा, बस आपको पता होना चाहिए कि उससे आपने क्या बोलना है। मुल्कुस समावाती वल अर्दी, क्या तर्जुमा होगा? आसमानों और जमीन की बादशाहत, ठीक है, आसमानों जमीन की बादशाहत लिल्लाही, ये आपका मुब्तदा हो गया सारा, और लिल्लाही खबर। बिल्कुल इसी तरह अलहम्दु की जगह मैंने मुल्कुस समावाती वल अर्द कर दिया। मुल्कुस समावाती वल अर्द लिल्लाही, आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह के लिए। अब मैं इसमें जुमले में जोर पैदा करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? लिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्द। तो अब तर्जुमा क्या करेंगे? आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, ठीक है। यानी आप लाजमी नहीं कि उर्दू में भी उस लिल्लाही का तर्जुमा पहले करें, जरूरी नहीं है, बस वो ही का लफ्ज जो है वो उस जोर को बयान कर देगा, तो आपको पता चलेगा। इसलिए आप देखते हैं कुरान मजीद में क्या, लहू मुल्कुस समावाती वल अर्द। अल्लाह की जगह पर अगर मैं जमीर लाऊं तो क्या बन जाएगा? लहू, यानी मुल्कुस समावाती वल अर्दी लहू, उसके लिए है। लहू मुल्कुस समावाती वल अर्द, आसमानों जमीन की बादशाहत उसी के लिए। सूरत मुनाफिकून में क्या अल्फाज हैं कि हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफिकू अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफद्दू, ठीक है। मुनाफिकीन कहते हैं कि इन पे खर्च मत करो यहां तक कि ये खुद ही चले जाएंगे, ठीक है। और फिर आगे अल्फाज है कि यही कहते हैं कि हम जरूर भी जरूर जो है इज्जत वाले वो जो जलील हैं उन्हें मदीने से बाहर निकाल देंगे। तो उसमें बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, वलिल्लाहिल इज्जतु, लिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, यानी इज्जत तो अल्लाह ही की है और उसके रसूल की ही है और तमाम मोमिनीन की ही है। तो वो ही के साथ आप तर्जुमा जो है वो करेंगे। क्लियर हो गया? तो जुमला इस्मिया में आप जोर पैदा करना चाहते हैं तो आपको ये उसलूब नजर आएगा। आप ये जो खबर थी इसको मुकद्दम कर दें, मुब्तदा को मुअख्खर कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी क्लियर होगी। और आखिरी बात करके इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। आखिरी बात यह है कि जब आप खबर को मुकद्दम कर देते हैं और मुब्तदा को मुअख्खर कर देते हैं, क्या करते हैं? खबर को मुकद्दम करते हैं, मुब्तदा को मुअख्खर करते हैं, तो अब आपके लिए यह मुमकिन हो जाता है कि आप मुब्तदा को नकिरा ले आए। खबर को आप अगर मुकद्दम करते हैं और मुब्तदा को मुअख्खर करते हैं तो अब आपके लिए पॉसिबिलिटी पैदा हो गई कि आप अब मुब्तदा को नकिरा ला सकते हैं। मुब्तदा मारफा होता है ना, नकिरा नहीं होता ना। हमने यही पढ़ा ना मुब्तदा मारफा, तभी तो बहस होती नहीं जी कलम, आपने कहा जी कलमुन, नो, हमने कहा जी अल कलमु बोले, ठीक है। अल बाबू कहे, अस्सातु कहे, अलिफ लाम लगाए मुब्तदा पर। मुब्तदा आपने मारफा लाना, ये हमने रूल पढ़ा, ठीक है, क्योंकि मुब्तदा मारफा होता है, खबर आमतौर पर नकिरा होती है। लेकिन जब ये उसलूब पैदा हो गया, ठीक है, तो अब आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आप उस मुब्तदा को नकिरा ला सकते हैं। मसलन अगर मैं आपको कहूं कि फिल बैती रजुलुन, तो देखें उसलूब वही है, फिल बैती जार पर मुकद्दम और रजुलुन मुब्तदा मुअख्खर। लेकिन अब मैं मुब्तदा को नकिरा लेकर आया, और क्यों लेकर आया? इसलिए कि अब मैं कहना चाहता हूं यार घर में कोई आदमी है, घर में कोई आदमी है। यानी आप जब घर से गए थे तो ताले लगा के गए थे, जब वापस आए तो आपने देखा कि ताले जो हैं वो टूटे हुए और कुछ आवाजें आ रही हैं,
तो आपकी जुबान से जो जुमला निकलेगा वो क्या निकलेगा? यार घर में कोई आदमी है। अब वो कोई कर रहे हैं ना आप उसे, यानी रजुलुन अब शो कर रहा है नकरा। तो ये असल में मकसूद बताना ये है आपको कि कहीं आप ये ना समझें कि जी ये रजुलुन जो ये खबर है, वो फिल बैती ये खबर है, यानी आप ये कहीं बना देंगे जी फिल बैती जार मजरूर होके मुब्तदा बन गया। क्योंकि एनालिसिस माशाल्लाह आपने अब करना है तो हो सकता है आप अपना एनालिसिस शुरू कर दें। तो फिल बैती जार मजरूर होके ये मुब्तदा बन गया और रजुलुन जो है खबर बन गई, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया बन गया, माशाल्लाह पारे हो गए। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं। जार मजरूर अच्छी तरह सुन लें, जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। ग्रामर वाले कहते हैं कि जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। जार मजरूर खबर तो बन सकता है, जार मजरूर खबर तो बन सकता है, और कब बन सकता है? वो खबर की गैर मौजूदगी में बन सकता है, लेकिन जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इसलिए कि आगे इसी कॉन्सेप्ट पे बातें चलेंगी। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आप सूरतुल बकरा की आयत सामने रखें, उसमें अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया पहले रुकू के में ही जिक्र हुआ है कि इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। और फिर आगे एक वक्फ मिलता है आपको छोटा सा, और फिर लिखा होता है व अला अबसारिहिम। ग़िशावतुन, जार मजरूर से जुमला शुरू हो रहा है। अला अबसारिहिम, उनकी आंखों पर, ग़िशावतुन एक पर्दा है। तो ये अला अबसारिहिम आपका खबर मुकद्दम और ग़िशावतुन मुब्तदा मुअख्खर। तो जब मुब्तदा को मुअख्खर कर दिया जाए तो उसे नकिरा लाया सकता है। असल पॉइंट ये है, उस असल पॉइंट ये है। और फिर आगे एक सवाल आपका लेता हूं मैं सवाल, और फिर आगे अल्फाज है वलहुम अज़ाबुन अज़ीमुन। तो देखें आपका जुमला शुरू हो रहा है लहुम अज़ाबुन अज़ीमुन। तो लहुम जार मजरूर से जुमला शुरू हो रहा है, जार मजरूर खबर मुकद्दम और अज़ाबुन अज़ीमुन मौसूफ और सिफत मिलकर मुब्तदा मुअख्खर। उनके लिए एक ऐसा अजाब है जो बहुत बड़ा है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको कुरान मजीद में मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। कल से यानी ये कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा तो कल का टॉपिक इंशाअल्लाह ताला आपको आगे जो है क्लियर होगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके लिए जो है आसानी फरमाए। कुरान की एग्जांपल्स हैं तो कुरान साथ साथ चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी हो जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।